हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए चले जाएं। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्रिय के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांत भांत के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में ही अटका रहे तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है। हे पार्थ, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।